अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मयूर राजा और आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहूँगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंडिया जी सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। जैसे मैंने प्रिडिक्ट किया था इंडिया साउथ अफ्रीका के मैच के बाद, जब सब बातें कर रहे थे कि इंडिया का सफ़र जो है वर्ल्ड कप में तमाम हो चुका है, मैंने तब ये कहा था कि इंडिया जो है वो सेमीफाइनल ज़रूर खेलेगा। मैंने आपको एक पूरी स्टोरी बयान की थी कि कैसे और किस तरह जो है इंडिया वो सेमीफाइनल खेलेगा। आज वैसे ही हुआ। इंडिया ने वेस्ट इंडीज़ को शिकस्त दी। अच्छा, इससे पहले साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ का जो मैच है, जिसमें वेस्ट इंडीज़ का जीतना इंडिया के लिए ज़्यादा बुरा होता, उसमें जिस तरह वेस्ट इंडीज़ हारा, तो वो इंडिकेशन थी कि आईसीसी जो है वो किसी सूरत भी इंडिया को सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर नहीं कर सकती। और क्योंकि सब बात पैसे की है और पैसा आज जीत चुका है। आपने देखा किस तरह इंडिया जो है वो फाइनल में पहुंचा, सेमीफाइनल में पहुंचा। और हिटमायर का जो आउट था वो मुझे तो बड़ा क्रूशल डिसीजन लगा, और बड़ा कंट्रोवर्शियल डिसीजन था अंपायर का। और मेरे ख्याल से बॉल और बैट में गैप था, थोड़ा सा गैप था, लेकिन इंडिया के लिए कुछ भी हो सकता है। और इंडिया को आगे पहुंचाने के लिए आपको याद होगा पाकिस्तान और इंडिया का 2011 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल, जिसमें सईद अजमल ने सचिन तेंदुलकर को एलबीडब्ल्यू आउट किया था। और रिव्यू लेने पर वो बॉल जो है वो विकेट मिस कर रही थी, लेकिन देखने में लग रहा था कि ये प्लम आउट है। तो आज वही हुआ। हिटमायर जो है बड़ा अच्छा खेल रहा था। अगर वो खेलता रहता तो वेस्ट इंडीज़ का स्कोर इजीली 250 तक तो हो जाना था, जिस तरह की पिच थी, जिस तरह की आउटफील्ड थी। और लेकिन जो है फिर गैबी मदद आती है जी, आईसीसी की तरफ से आई वो मदद। और इंडिया जो है वो सेमीफाइनल पहुंच चुका है। मतलब मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती कि ये इतनी अच्छी टीम इंडिया की, लेकिन ऐसी हरकतें करने की आपको ज़रूरत क्या होती है। आपको कोई ना कोई ऐसा सहारा मिल जाता है कि जिसकी बेस पर आप आगे चले जाते हैं। और अब देखिएगा इंडिया जो है, मोस्ट लाइकली इंडिया का जो सेमीफाइनल है वो इंग्लैंड से होगा मेरा ख्याल है। तो वहाँ पर भी इजीली इंडिया जो है वो जीत जाएगा। तो अब देखते हैं आगे क्या मेरी जो ये प्रिडिक्शन है वो ठीक होती है या नहीं होती। अब जो दूसरी खबर है मैं उस पर आता हूँ। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कैप्टन के हवाले से, जिस तरह की बदतरीन कारकर्दगी दिखाई पाकिस्तान ने, जिस तरह की पुअर कैप्टनसी थी सलमान अली आगा की थ्रू आउट द टूर्नामेंट। और जिस तरह का पाकिस्तान का मिडल ऑर्डर एक्सपोज हुआ, मतलब आपका कम्बिनेशन ही नहीं बन रहा था, आपका बॉलिंग कम्बिनेशन नहीं बन रहा था, और आपकी ओपनिंग नहीं चली। आपने आखिरी मैच में फ़खर जमान को ओपनर भेजा और उसने आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेली। और फिर सब ने ये बातें की कि फ़खर जमान को आपने टीम से क्यों निकाला, और उसका बैटिंग ऑर्डर जो थे मिडिल ऑर्डर में आ रहा था पिछले भी सीरीज़ आपको याद होगी ऑस्ट्रेलिया की, उसमें भी वो मिडिल ऑर्डर में खेला। तो ये किसने ये डिसीजंस लिए? तो पाकिस्तानी अवाम ने क्वेश्चंस किए हैं। और अब आपको जैसे कि पता है कि लॉबिंग शुरू हो गई थी शादाब खान को कैप्टन बनाने के लिए। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम T20 का कैप्टन शादाब खान को बनाने के लिए लॉबिंग शुरू हो गई थी। और शाहिद अफरीदी ने भी ये स्टेटमेंट दिया था कि जी शादाब खान जो है वो अच्छा उम्मीदवार है अगला कप्तान होने का। तो आज जी शाहिद अफरीदी साहब ने कहा है कि इस परफॉर्मेंस के साथ तो शादाब खान की टीम में जगह नहीं बनती। मतलब कैसा यू टर्न लिया है शाहिद अफरीदी ने, ये आप देखें। मैं शाहिद अफरीदी साहब से ये भी कोई बंदा पूछ लेता कि क्या शाहीन अफरीदी जो है उसका इस परफॉर्मेंस के साथ टीम में जगह बनती है या नहीं, लगे हाथों ये भी पूछ लेना चाहिए था। तो अब देखें, अब बातें शुरू हो चुकी हैं कि अगला कप्तान कौन होगा। तो इतलात के मुताबिक जी फ़खर ज़मान के नाम पर भी गौर हो रहा है। और फ़खर ज़मान जो है उसने जिस तरह की परफॉर्मेंस दिखाई, जिस तरह की कल उसने मुंह बंद किए सबके, और उसके बाद फ़खर ज़मान के नाम जो है वो मोस्ट लाइकली चांसेस हैं कि फ़खर ज़मान का नाम ही आएगा कैप्टन के लिए। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात करना चाहूँगा कि फ़खर ज़मान की उम्र तकरीबन हो चुकी है 35 साल, 35-36 साल उसकी एज है। उसने क्रिकेट कितनी क्रिकेट खेलनी है ये अब डिपेंड करता है, 2 साल 3 साल। और पाकिस्तान अगला जो आपका आईसीसी T20 वर्ल्ड कप है वो मेरा ख्याल है 2028 में है। तो क्या फ़खर ज़मान 2028 तक पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की क़यादत कर सकता है? अगर आपने उसे कप्तान बनाना है तो आपको कम अज़ कम तो उसे
अगले T20 वर्ल्ड कप तक तो उसे चांस देना चाहिए। और बीच में फिर जैसी मर्जी परफॉर्मेंस हो, आपको कैप्टन नहीं चेंज करना। और मैं तो इस हक में भी नहीं हूँ कि आप माइक हैसन को चेंज करें। ये कोई तरीका नहीं है कि हर टूर्नामेंट के बाद आप अपना कोच चेंज कर लें। चेंज आपने करना है, जो असल बीमारी की जो जड़ है वो आकिब जावेद है, जो इस सिस्टम से निकल नहीं रहा बाहर। सिस्टम की मजबूरी बना हुआ पता नहीं क्या चीज़ है जो वो उस आकिब जावेद की, जिसने उसे ज़रूरी बनाया हुआ है सिस्टम के लिए। आकिब जावेद को निकालें, माइक हैसन को एज अ कोच बरकरार रखें, और पाकिस्तानी टीम में आपको अब एग्रेसिव प्लेयर्स की ज़रूरत है और स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है। एक दो ऑलराउंडर्स रखें, इससे ज़्यादा आपको ऑलराउंडर्स की ज़रूरत नहीं है। स्पेशलिस्ट बॉलर्स के साथ जाएं, स्पेशलिस्ट स्पिनर्स के साथ जाएं, स्पेशलिस्ट मिडल ऑर्डर बैट्समैन के साथ जाएं और स्पेशलिस्ट ओपनर्स के साथ जाएं। ये अब आपको चीज़ें देखनी होंगी। अब ये नहीं है कि आपने नवाज़ को भी टीम में रख लिया, शादाब को भी रख लिया, फ़हीम अशरफ को भी रख लिया, अच्छा जी साइम अयूब साहब भी खेल रहे हैं, सारे आपने अगर ऑलराउंडर रखने हैं तो आपको फिर स्पेशलिस्ट कौन खेलेगा? तो इन चीज़ों को आपको मद्देनज़र रखना होगा। अभी से ही अगले वर्ल्ड कप की तैयारी शुरू करनी है, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का जो डाउनफॉल है, मुझे लगता है कि आगे आने वाले वक्त में पाकिस्तानी क्रिकेट की व्यूअरशिप जो है वो भी बिल्कुल ज़ीरो पर चली जाएगी। जिस तरह की परफॉर्मेंस जा रही है, लोगों का इंटरेस्ट तो ख़त्म हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तो अगर आपने फ़खर जमान को कैप्टन बनाना है तो उसे टाइम दें। और बेशक वो 2-3 सीरीज़ हारता है, इसमें कोई मसला नहीं है। नई टीम बनने में वक्त लगता है। अगर आप 2003 के वर्ल्ड कप के बाद अगर आप वसीम अकरम, वकार यूनिस, सईद अनवर इन सब को बाहर कर सकते हैं ना, इनको ड्रॉप कर सकते हैं, तो फिर शाहीन अफरीदी, शादाब खान और बाबर आजम ये उनसे बड़े क्रिकेटर नहीं हैं। ये वसीम अकरम, वकार यूनिस के ना बिल्कुल करीब भी नहीं लगते ये क्रिकेटर्स। तो इसलिए अगर आप उन्हें इतने बड़े प्लेयर्स को ड्रॉप कर सकते हैं तो फिर आप इन्हें भी ड्रॉप कर सकते हैं, और पक्का ड्रॉप करें, और ये टीम में नज़र नहीं आने चाहिए। परफॉर्म करें, जाएं डोमेस्टिक खेलें और 5 दिन की क्रिकेट खेलें और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में परफॉर्म करें, तब वापस आएँ, फिटनेस दिखाएं तब वापस आएँ, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। इनसे अच्छे अच्छे बॉलर्स आपके पास पड़े हुए हैं, अच्छे अच्छे बैट्समैन आपके पास पड़े हुए हैं। आपको बस टैलेंट ढूंढने की ज़रूरत है, और आपको टैलेंट मिल जाएगा अगर आप अच्छी नीयत के साथ ढूंढेंगे। तो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए अब आगे फ्यूचर में जी अब आगे बांग्लादेश का टूर आ रहा है, तो उसके लिए क्या टीम होगी अब ये भी देखेंगे, कैप्टन कौन होगा, ये सारी चीज़ें देखने वाली हैं। और अब आगे सेमीफाइनल का राउंड शुरू होगा, अच्छे मैचेस की उम्मीद है। इंडिया के मैचेस की तो मुझे कोई समझ नहीं आ रही ख़ास, क्योंकि पहले मुझे ऐसे लग रहा है कि पहले से डिसाइडेड है मैच इंडिया को आगे पहुंचाने के लिए। और मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन अभी तक जो पास्ट हिस्ट्री रही है उसके मुताबिक तो ऐसा ही है कि जी इंडिया को आपने नॉकआउट स्टेज तक तो लाजमी पहुंचाना है। कल फिर हाजिर होऊंगा जी एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।